नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 5 मिनट्स लर्निंग पे। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अभी हम लोग यहाँ पर पहले फॉर्मूला सीखेंगे, बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको अभी 2 या 3 दिन आपको अभी जितने हो सके अपने फॉर्मूला बताऊँगा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले जाने से पहले हम लोग इसका टर्म्स सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या टर्म्स होते हैं, अगर इसका हम लोग टर्म्स नहीं जानेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म्स होते हैं। क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। याद करते चलिएगा। बहुत सारे लोग सिखाते होंगे, लेकिन मैं सिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग को याद करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। आप लोग ये सिर्फ पढ़े भी होंगे, लेकिन आप लोग को ये याद नहीं होगा। तो मैं आप लोग को याद करना सिखाऊंगा, कैसे याद किया जाता है ताकि एग्जाम में आप भूले ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आपको बस ये अभी 3 याद रखना है। बोलिए साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसी से रिलेटेड 3 होते हैं। जो 3 होते हैं इसी के रेसिप्रोकल होते हैं। टर्म्स बस याद रखिएगा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ओके। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। एंड टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। मैं आपको रेसिप्रोकल बोल रहा हूं, इसी से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा। मैं बोला साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। बस आपको ये याद रखना है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, बिल्कुल साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। यानी कहीं पर भी लिखा हुआ रहे साइन 90 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 90 डिग्री। ओके, अच्छा छोड़िए, मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये सीखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। जस्ट रेसिप्रोकल। ओके, तो अब आगे सीखिए। सिमिलरली कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा का हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। टैन थीटा का हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। एंड कॉट थीटा का हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। आप लोग को याद करते चलना है। मैं जैसे ही बोलूँ आपको बस वैसे करना, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। बोलिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, ऑल्सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का एंड टैन थीटा का, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टैन थीटा। इतना क्लियर है? देखिए, अब मैं इसी से और 3 फॉर्मूला डिराइव करूंगा। ये 6 फॉर्मूला हो गया आपके, 1 2 3 4 5 6। और 3 फॉर्मूला मैं कैसे डिराइव करता हूँ वो देखिए। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा गुना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तिरछा गुना ही करने वाला हूँ। साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपके 9 फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुरंत 9 फॉर्मूला याद हो गए। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे, ये तो हुआ हम लोग टर्म से कुछ बस ऐसे ही बेसिक्स फॉर्मूला सीख गए। ट्रिग्नोमेट्री में वेट अ मिनट, ये हम लोग फॉर्मूला सीखे। ट्रिग्नोमेट्री का जो ये टर्म्स अगर आपको याद है तो मैं इससे आगे रिलेटेड और फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर ले, मैं इसे मिटा दूंगा या स्क्रीनशॉट ले ले आप। ठीक है, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे
चलता है। इसका सारा फॉर्मूला राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका ये होता है। समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो, यानी ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री का सीधा सीधा वाला सीधा मुंह जो एंगल साइड होता है, यानी जो भुजा होता है, ठीक है, जो भुजा होता है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ओके। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस। इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज वह होते हैं जिसकी एक भुजा 90 डिग्री को। ये है हम लोग का 90 डिग्री, ओके। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस, ओके। अब हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कौन सा एंगल लेके चलेंगे। चलिए हम लोग मानते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक है। जो हम लोग एंगल मानेंगे थीटा, ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा की सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर कहलाती है। परपेंडिकुलर हिंदी में इसका होता है लंब। क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर लंब। इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। और थीटा जिस भुजा से सटी हुई रहती है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। इसे हम लोग B से दर्शाते हैं। क्लियर? देखिएगा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, आधार। नेमिंग कर देते हैं A B C। AB हो गया परपेंडिकुलर, BC हो गया बेस, AC हो गया हाइपोटेनियस। H से P से B से सर्कल कर देता हूं, इसे लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। HPB। इससे रिलेटेड भी 6 फॉर्मूला होंगे। तो स्टार्ट करता हूं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा के सामने वाली भुजा साइन परपेंडिकुलर, ओके, तथा हाइपोटेनियस P/H। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, ठीक है। कॉस थीटा बराबर B/H एंड tan थीटा बराबर P/B। याद रखिएगा, आपको बस ये 3 फॉर्मूले याद करना है। 3 ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने पिछले फॉर्मूला में पढ़ा था साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जब रेसिप्रोकल होता है यानी ये पलट जाएगा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, पलट जाएगा, ओके। H/P। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ओके, यहां पर लिखेंगे सेक थीटा। इसमें भी ये पलट जाएगा H/B, H/B, ओके। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, cot थीटा। इसमें P/B है तो ये भी पलट जाएगा B/P। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा ये और 6 फॉर्मूला। पिछला बार में हम लोगों ने सीखा था 9 फॉर्मूला। 9 6 15 फॉर्मूला। एक क्लास में 15 फॉर्मूला इनफ है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। कमेंट में आप लोग अपना सारे डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उसे आपको क्लियर करके दूं। तो आज इतना ही रखता हूं। इससे रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम मैं आगे बताऊंगा अगले क्लास में, और फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। धन्यवाद।